जब भी इंडियन रेलवेज की बात आती है तो हम में से बहुत सारे लोग ब्रिटिशर्स को क्रेडिट देते हैं कि ट्रेन तो अंग्रेजों ने चलवाई थी। लेकिन आज आपको एक ऐसे व्यक्ति की, एक ऐसे व्यक्तित्व की कहानी बताने जा रहा हूं जिनके कहने पर ट्रेन चली, जो भारतीय थे और उन्होंने चाहा कि जब विदेशों में ट्रेन चल सकती है तो हमारे इंडिया में क्यों नहीं। ये कहानी एक ऐसे ही महापुरुष की है। ये कहानी बिल्कुल सच्ची है और बिल्कुल अच्छी है। भारत में रेल की शुरुआत अंग्रेजों की वजह से नहीं बल्कि एक भारतीय व्यापारी की सोच और कोशिश से हुई थी और उनका नाम था नाना जगन्नाथ शंकर सेठ। उनकी पूरी कहानी आपको दुनियादारी के इस एपिसोड में बताते हैं। मैं हूं आरजे कार्तिक। नाना जगन्नाथ शंकर सेठ वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अंग्रेजों से पहले प्रयास किया कि वो भारत में सबसे पहले रेल की शुरुआत करें और अपने दृढ़ संकल्प से उन्होंने करके दिखाया भी। आज ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत में रेल संचालन का सपना नाना जगन्नाथ शंकर सेठ के योगदान से ही पूरा हो सका। ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले भारत में रेल चलने का सपना देखा। कहानी की शुरुआत होती है साल 1830 से, जब 15 सितंबर 1830 को लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच में पहली इंटरसिटी ट्रेन चली। इस घटना की खबर पूरी दुनिया में फैल गई और जब मुंबई में रहने वाले नाना जगन्नाथ शंकर सेठ साहब ने खबर सुनी तो उनके मन में एक सवाल उठा कि अगर वहां ट्रेन चल सकती है तो मेरे देश में क्यों नहीं। यही सवाल एक संकल्प बना और उन्होंने ठान लिया कि अब ये रेल उनके देश में भी चलेगी ताकि उनके देशवासियों का जीवन आसान हो सके। नाना शंकर सेठ का वास्तविक नाम, पूरा नाम जगन्नाथ शंकर मुरकुटे था। उनका जन्म 1803 में हुआ और 1865 में मुंबई में उन्होंने अंतिम श्वास ली। वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे बल्कि एजुकेशनिस्ट भी थे और उन्हें आधुनिक मुंबई के निर्माता के रूप में भी लोग जानते हैं। लोग उन्हें आदर पूर्वक नाना कहकर बुलाते थे। उनके परिवार के पास कई जनरेशन से काफी प्रॉपर्टी थी और उनके पिताजी अंग्रेजों को कर्ज देने वाले बड़े साहूकारों में से एक थे। पिता के निधन के बाद नाना ने अपने कारोबार को और आगे बढ़ाया। वो भारत की पहली रेलवे कंपनी के पहले डायरेक्टर्स में से एक बने और इंडियन रेलवे एसोसिएशन के मेंबर भी रहे। इसी संगठन के कारण अंग्रेजों ने मुंबई में रेलवे की शुरुआत की। 1843 में नाना ने अपने सपने को आगे बढ़ाने का डिसीजन लिया और वो अपने पिता के दोस्त जमशेदजी जीजी भॉय, जिन्हें जेजे के नाम से दुनिया जानती है, उनके पास गए। पिताजी के निधन के बाद नाना उन्हें अपने पिता की तरह ही मानते थे। उन्होंने जेजे को अपने भारतीय रेलवे के सपने के बारे में बताया। उनके इस विचार को सिर्फ जेजे ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जज थॉमस और ब्रिटिश ऑफिसर स्किन पैरी ने भी अप्रिशिएट किया। सबको नाना का आइडिया शानदार लगा और फिर सभी ने मिलकर इंडियन रेलवे एसोसिएशन की स्थापना की। नाना ने इस सपने को एक स्पष्ट रूपरेखा के रूप में बदला और उनके जैसे प्रभावशाली व्यक्ति ने जब यह प्रपोजल दिया तो उसे इग्नोर करना आसान नहीं था। 13 जुलाई 1844 को इस एसोसिएशन ने सरकार को रेलवे से जुड़ा प्रस्ताव सौंपा। मुंबई में रेलवे लाइन कितनी दूर तक बिछाई जाएगी इसकी एक प्राइमरी रिपोर्ट बनाई, उसे अप्रूवल मिली। अब सपना हकीकत बनने के करीब था। नाना ने भारतीय रेलवे की शुरुआत के लिए बनाई गई मुंबई कमेटी में बड़े बिजनेसमैन, ब्रिटिश ऑफिसर्स और बैंकर्स को शामिल किया और ग्रेट इंडियन रेलवेज नाम की कंपनी बनाई। इसके बाद 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन से ठाणे के लिए एक ट्रेन चली। 18 डिब्बे उस ट्रेन में थे। 3 इंजन उस ट्रेन के साथ लगे थे, लोकोमोटिव, और इस ट्रेन को फूलों से सजाया गया था जिसमें नाना शंकर सेठ और जमशेदजी जीजी भॉय जैसे जो दिग्गज हैं वो भी यात्री के रूप में सवार थे। भारत के पहले रेलवे स्टेशन का नाम बोरी बंदर रखा गया जो कि मुंबई की एक जगह के नाम पर था। 1853 में स्टेशन शुरू हुआ। 1888 में फिर से रेनोवेट हुआ और इसका नाम रखा गया विक्टोरिया टर्मिनस। 1888 से 1996 तक इसी नाम से इसे बुलाया गया, लेकिन 1996 में इसका नाम तब की सरकार ने बदलकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कर दिया। इसके बाद 2017 में सरकार ने फिर से इसका नाम बदला और इसे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस कर दिया। भारत में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को चली थी। ये कहानी उनकी थी जिन्होंने इस रेल को चलाने में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। याद रखना, भारत में चली पहली रेल को 3 इंजन साहिब, सिंध और सुल्तान ने खींचा था और ये तीनों भाप से चलने वाले इंजन थे। अगली बार जब आप ट्रेन में यात्रा करें तो सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के बारे में ना सोचें बल्कि इस कहानी को याद करें जो एक भारतीय के सपने से शुरू हुई थी।